हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया था लेक्चर, इसमें टॉपर बैच 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, जिसमें से आपको मैट्रिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें आपको 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, 4 क्लास आपका हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे होंगे तो इस 4 लेक्चर को अभी जाके देख लीजिए, ये आपका 5वां लेक्चर होगा। और उसमें से आपको एक एनसीईआरटी का 3.1 जो एक्सरसाइज है वो भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट, आपको सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा, अगर लेक्चर्स, ठीक है, क्लास, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको बताना हो या कुछ भी आपको समझ, ठीक है, डाउट हो तो आप इस पर कॉमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी पूछना हो आप। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको कम्प्लीटली ये ऑनलाइन क्लासेज है, चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स, ठीक है, आपको कंप्लीट इसमें देखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, और यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो बता दूं आपको, ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, ठीक है, जो कि पाठक कॉम्प्लेक्स, पाठक कॉम्प्लेक्स नोखा, ठीक है, नोखा में चलता है। ठीक है, इसका मैथ्स का फी बता दें, अगर आपको, अगर 2 इयर्स का आप लेते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे फीस पड़ जाएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, दोनों साल का, मतलब 11th प्लस में 12th, दोनों के लिए। ठीक है, ओके। अगर 11th की आपको पढ़ना है केवल, तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ठीक है, 11th के लिए 3000 रुपया, 12th के लिए भी 3000 रुपया। अगर दोनों साल के एक साथ करना चाहते हैं तो 6000 रुपया आपको देना पड़ेगा। ओके, ये आपको ऑफलाइन बैचेज है जो कि पाठक कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप 9113411429 पे आप कॉल कर सकते हैं, या कुछ भी आपको पूछना हो तो ऑफलाइन बैचेस के बारे में या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि मैट्रिक्स क्लासेस आपका जो 4 लेक्चर या 4 क्लासेस हो चुके हैं, ये आपका 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग उसमें जो 4th लेक्चर के लास्ट तक हम लोग क्या पढ़े थे वो आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। उसमें पढ़े थे ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिसेस, जिसमें आपको 2 चीज़ आपको पढ़ चुके थे, एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप पढ़ चुके थे, ठीक है, यानी कि आव्यूहों का योग पढ़ चुके थे, यानी 2 आव्यूह को कैसे जोड़ना है। ठीक है, आव्यूह का योग, ये आपका कंप्लीट हो चुका था। दूसरा था डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, इसमें आपको बोलते हैं इसको आव्यूहों का अंतर, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, यानी आव्यूह का ऋणात्मक इसको बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह का ऋणात्मक, आव्यूह का ऋणात्मक। ठीक है, चलो देखो, जैसे a इक्वल टू आपको दे दिया, मान के चलो 2 3 4 माइनस में 2 मान के चलो दी थी, इसका निगेटिव पूछेगा, इसका निगेटिव, इसका ऋणात्मक। तो अगर किसी का ऋणात्मक पूछता है, जैसे हम बोलेंगे ए का ऋणात्मक क्या होता है, माइनस के बोलेंगे। ठीक है, जैसे नंबर समझ लो, 2 का ऋणात्मक क्या होगा, -2। ठीक है, 2 का ऋणात्मक कितना होगा, -2, या हम बोलेंगे -3 का ऋणात्मक कितना होगा। तो जिसका ऋणात्मक पूछता है ना, उसके आगे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दो, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में आपको ये 3 हो जाएगा। यानी निगेटिव का ऋणात्मक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का ऋणात्मक क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, धनात्मक का ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का
ऋणात्मक हो जाता है उल्टा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका ए कोई मैट्रिक्स दिया है और इसका ऋणात्मक पूछता है तो कुछ नहीं, माइनस ए का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, माइनस ए का मतलब ये आप माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। और जो वैल्यू दे दिया 2 3 4 -2 दिया है ना, बस कुछ नहीं करना है, इसको माइनस, इसका साइन चेंज कर दो सबका, यानी इसका देखो ये माइनस से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये यहाँ से चला जाएगा तो हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, ये हो जाएगा -3, फिर ये यहाँ पे से आ जाएगा -4, फिर ये माइनस से इसके साथ चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऋणात्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, निगेटिव, मैट्रिक्स ए का निगेटिव। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो फिर से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर अंदर वाला का साइन चेंज कर देना है बस। जैसे आप लिखा 1 0 2 4 -1 3, और आप पूछेंगे माइनस बी बताओ, तो बस कुछ नहीं है, बी का जो भी अंदर दिया है इन सब का साइन चेंज कर देते हो। एक एक प्लस में लिखा है ना, इसको माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, 2 है तो 2 है प्लस में, तो माइनस में 2 हो जाएगा। 4 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में 4 लिख देंगे। -1 है तो इसको +1 कर देंगे, और ये 3 है तो -3 कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। बस कुछ नहीं करना है, साइन को आपका चेंज कर देना है। जो भी यहाँ पे अवयव में दिया रहेगा उसके अवयव का जो सदस्य होगा उसका साइन यानी चिन्ह को परिवर्तन कर देना है बस। इसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं। चलो आगे आप फोर्थ पॉइंट पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट जिसमें दिया है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा पढ़ना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ये ए है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, इसका हिंदी आप लिख देते हैं। ठीक है, जो भी दिया है हिंदी आप लिख। स्केलर का मतलब तो अदिश, यानी कि एक अदिश द्वारा, ठीक है, आव आव्यूह का गुणन या गुणन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमको आपको बता दें कि ये जो अदिश है इसका मतलब बेसिकली एक नंबर को बताता है, संख्या, यानी एक संख्या से गुणा करना है, किसमें, आव्यूह में। ठीक है, संख्या मतलब नंबर। ठीक है, यानी एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है एक दिए हुए आव्यूह के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी में दिया है ए, अब दे दिया 2 3 6 4, मतलब ये दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया 2a बताओ, 2a। ठीक है, तब जैसे 2a पूछ लिया यहाँ पे, तो 2a कैसे निकलेगा, अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे इंटू में ए है ना, यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख देंगे। ए क्या है मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे ए वाला यहाँ पे इसमें रख देंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे करेंगे 2 3 6 4। ठीक है, अब बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई, तो 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4, इस 2 को इस 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, 2 3 6, फिर 2 को 6 के साथ करेंगे तो 2 6 12, यानी 2 6 12, फिर इस 2 को 4 के साथ करेंगे तो 2 4 8, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ए दिया है, इसमें 2a निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो नंबर दिया है उससे सारे संगत जितने भी अवयव है सारे अवयव से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 2 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना है या गुना कर देना है। ठीक है, देखो एक अगला एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखा ABCD। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 3B बताइए, बस कुछ नहीं करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ABCD दिया है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 से इसको ए से गुना करोगे तो कितना होगा 3 है, फिर 3 को बी के साथ करेंगे देखो 3B। ठीक है, फिर उसे 3 को सी के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3C, और 3 को डी के साथ करेंगे तो 3D आएगा। समझ में आ गया, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे नंबर दिया रहेगा और इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, जो भी अवयव दिया रहेगा, उसके सारे नंबर से, सारे अवयव से क्या कर देना है, गुना कर देना है। सारे अवयव से क्या करना है, गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका, ठीक है, 3B का वैल्यू हो जाएगा जो भी है। ठीक है, या एक अदिश द्वारा अवयव का गुणा, इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
और भी एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ट एक और, ठीक है। जैसे आपको निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करने के लिए दे सकता है, जैसे बस जैसे ए दिया है 2 - में 8 4 6 मल्टीप्लाई, और यहाँ बोलेगा माइनस में 1/2 ए निकालो, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो -1/2 ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना है 2 -में 8 4 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसको 1/2 जो दिया है ना, देखो यहाँ पे 1/2 जो दिया है यहाँ पे, इसको बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करना है। देखो -1/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गुना कर देंगे, फिर इसको इससे गुना कर देंगे, -2 इंटू में -में 8, ये होगा ना, ठीक है। फिर इसको इससे साथ गुना कर देंगे, -1/2 को 4 से कर देंगे, फिर ये -2 को फिर किससे कर देंगे 6 से कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है, तो अब यहाँ देखो कटने वाले, ये 2 कट गया, ये 2 4 बार में कट जाएगा ना, तो देखो ये कितना होगा, देखो ये वाला कितना आएगा, तो आएगा -1, ठीक है। ये वाला कितना आएगा टोटल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये होगा 4 यानी 4, ये कितना होगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -2 ना, तो ये हो जाएगा -2, ये 2 3 बार में कटेगा, ये हो जाएगा -में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उन दोनों पे बेस्ट, यानी कि देखो जोड़ घटाव है और एक अदिश द्वारा आगे का गुणन, इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए। चलिए हट गया। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ दिया कि क्वेश्चन है कि 2 1 0 3 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू, ऐसे पूछ दिया 5 1 6 8, ठीक है। और इसमें आपको इस क्वेश्चन पूछ देगा एक्स और वाई का वैल्यू बताइए, एक्स का मान बताइए कितना, ठीक है। तो देखो आप इसमें क्या करना है, पहले ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा पहले यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, फिर 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 को एक्स के साथ करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा ना, फिर प्लस है यहाँ पे, फिर क्या आएगा वाई, फिर 0 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे जो करते हैं ये 5 है 6 है 1 है 8 है, ये जो करते हैं लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ दो, ये जानते हो पहला पहले के साथ जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ना हो 6 2 प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 इस 0 के साथ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये फिर 0, फिर ये 1 के साथ जुड़ेगा तो 1, फिर 2x इस 2 के साथ जुड़ेगा तो 2x प्लस में 2। अब यहाँ पे जितना दिया है यहाँ पे देखो 5 6 1 8, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि दो मैट्रिक्स यहाँ पे देखो इक्वल है, दो मैट्रिक्स बराबर है ना, दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब हुआ कि उसका जो संगत अवयव है यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो सदस्य एलिमेंट्स है वो क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब ये पहला इसका पहले के बराबर होगा, कहने का मतलब ये 2 प्लस में वाई इक्वल टू कितना होगा 5, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये उधर जाएगा 2 तो घट जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा, तो कितना होगा 3, वाई का मान कितना हो गया 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू निकालते ये एक्स, यानी कि यहाँ से इसका इसके साथ इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, यहाँ से 2x निकालोगे, ये पहले 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6, फिर x निकालना है, तो 2 इसके साथ गुना में है, ये उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे गुना में है ना, इसके साथ x के साथ यहाँ भागा में हो जाएगा, तो 2 3 6 यानी कि 3 इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। फिर आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर इसको नोट डाउन करना है, और फिर से इसको हम इसको क्या करते हैं हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको दिया होगा 2 x z y t,
प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू दे दिया 3 5 4 6। ठीक है, ये दिए। इसमें से देखो ये जितने भी वेरिएबल है जैसे एक्स जेड वाई टी, इसमें से उसी का वैल्यू पूछेगा एक्स वाई जेड टी, क्या ये वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे जो दिया है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बाहर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर गुना कर लो। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, देखो 2x आएगा, फिर 2z आएगा, फिर 2y होगा, फिर 2t होगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस 3 को फिर अंदर भेजो, मल्टीप्लाई कर लो, सबके साथ गुना कर लो। कितना होगा, 3 कम 3 माइनस में फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, 3 में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, ये 3 को फिर इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 तिया 9 3 5 15 3 चौके 12 और 3 6 18। ठीक है, अब इन दोनों को फिर जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखो जोड़ेंगे कैसे, तो इसका देखो ये पहला इसके पहले के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ना है तो अब ये तो सीख चुके हो तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2x प्लस में 3 हो जाएगा, फिर 2z को -3 के साथ जोड़ना है, तो 2z माइनस में 3 हो गया। ठीक है, फिर ये 2y 0 के साथ जोड़ोगे तो 2y होगा, फिर 2t 6 के साथ जोड़ेंगे तो 2t प्लस में 6 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर वाला राइट साइड वाला जेव का तेव लिखते हैं, जेव का तेव। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अब इन दो मैट्रिक्स हैं, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है या संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। तो ये इसका पहला इसके पहले के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख देंगे 2x प्लस में 3 इक्वल टू 9। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 9, ए 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6। 2x तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा पार्ट इसके दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा, 2z माइनस में 3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2z यहाँ पे 15, ये हो जाएगा तो प्लस में जाती है, यानी कितना होगा 18। तो 2z इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू कितना होगा, ये 18/2 हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा तो 9। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 9। फिर उसी तरह से देखो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 12, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा 6, कट जाएगा ना, 2 6 का 12। फिर उसी तरह से आएगा 2t प्लस में 6 इक्वल टू 18, तो 2t इक्वल टू 18 माइनस में 6 मतलब कि 12 हो गया। ठीक है, 2t, तो t बराबर कितना होगा 12/2, इसका मतलब करके कितना आएगा 6। ठीक है, कितना आएगा 6, समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, तो 6 बार में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड जो भी टी पूछा था सबका वैल्यू निकल गया, देखो टी निकल गया ना। देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू ये हुआ, वाई का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, जेड का वैल्यू यहाँ पे निकल गया और टी का वैल्यू यहाँ पे हो गया। ठीक है, सबका वैल्यू हो गया। इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको लेक्चर क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस आपको देखते रहना है, देखते रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए इसका भी और भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको और बनाने आ जाए, जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ सकता है कि यहाँ पे देखो एक लिख देते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, यहाँ पे लिख साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस में और यहाँ पे कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है कितना होगा, सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, गुना है ना, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बारी बारी से। तो कॉस को कॉस के साथ गुना करके तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर इस कॉस को इस साइन के साथ करेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा होगा। ठीक है, फिर इसको फिर इसके साथ करेंगे
तो माइनस में होगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर इस कॉस थीटा को करेंगे इस कॉस थीटा के साथ, फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हो गया। फिर उसी तरह से इसको करेंगे, साइन थीटा को इसके साथ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ करेंगे कॉस थीटा के साथ, तो ये भी माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसके साथ कर लेंगे साइन थीटा इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो यानी जोड़ देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इसका पहला इसके पहले के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड होगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे, ये भी है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसको इसके साथ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको एक चीज़ बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे एक प्लस में दिखा है एक माइनस में लिखा है ना, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। उसी तरह से यहाँ देखो ये भी कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक माइनस में एक प्लस में, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये आपका 100। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा x प्लस में y इक्वल टू लिखल है 7 0 2 5। ठीक है, और एक लिखल है x माइनस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 3 0 0 3, और आपसे पूछा x और y का वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे बड़ा लेटर में लिखा है x और y, इसका मतलब वो आव्यूह पूछ रहा है, यानी मैट्रिक्स पूछ रहा है। अगर स्मॉल x पूछेगा, जब स्मॉल x कभी भी देगा, इसका मतलब वो आव्यूह के अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, आव्यूह के अंदर, यानी कि वो सदस्य के रूप में लिखा रहता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे लिखो x प्लस वाई इतना दिया है, ठीक है, और x माइनस वाई इतना दिया है। सिंपल सी देखो, अब जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए ना, रैखिक समीकरण, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। बस इसको क्या करना है, एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, एक नंबर की संख्या की तरह ट्रीट करना है, देखना है उस तरह से। ठीक है, देखो जैसे हम बता, जैसे आप लिखा x प्लस में y इक्वल टू लिखा है 7 0 2 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखा x माइनस में y इक्वल टू लिखा है 3 0 0 3। ठीक है ना, बस इसको वन जैसे देखो, इक्वेशन समीकरण एक दो देखो, और दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये वाई वाई कट जाएगा, प्लस माइनस वाई कट जाएगा ना, तो ये एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x। तो इधर सबको ऐड किया हो ना, तो इसको भी ऐड कर लेंगे इधर, तो इसको ऐड कर लेंगे मतलब जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो इसको पहला पहले के साथ जोड़ दो, 7 और 3 कितना होगा 10, फिर ये 0 0 के साथ जोड़ेगा तो कितना होगा 0, फिर ये 2 इस 0 के साथ जोड़ेगा तो 2, ये 5 और 3 के साथ जोड़ेगा तो 8 होगा ना। चलो अब यहाँ हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स जैसे निकालेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में कर देना है, सबको भाग कर दो, सब में भाग कर देना है। ठीक है, ये 2 को सब में भाग कर देना है, 10 में भाग करोगे कितना आएगा 5, 0 में भाग करोगे तो 0 ही। ठीक है, इस 2 में साथ भाग करोगे तो 1, इस 8 के साथ 2 को भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5014। ठीक है, 5014 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको y का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं, किसी भी समीकरण में आपको x का वैल्यू रखकर y का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसी में रख देते हैं, इस वाला में, जैसे x प्लस में y इक्वल टू आपको दिया है ना 7 0 2 5, बस x का वैल्यू जो दिया है आप रख लो, कितना दिया है 5014 प्लस में y, ये हो जाएगा आपका 7025। तो जैसे y का वैल्यू निकालना है, तो देखो ये y इसके साथ प्लस में है, इसके आगे भी प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में इसको लिख लेते हैं,
ये माइनस में आ गया, ये 5014, ठीक है। ये तो जाएगा तो माइनस में निकलेगा। अब इसको माइनस में कर लो, घटा दो। 7 में से 5 हटेगा कितना आएगा 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक। तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये वाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से करते हो। जब इक्वेशन दिया रहेगा तब इक्वेशन की तरह उसको देखना है, 1 2 मान लेना, दोनों को ऐड कर लोगे, वहाँ से एक एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक्स का किसी भी समीकरण में रख सकते हो, वहाँ से वाई का वैल्यू निकल सकते हैं, ठीक है। ये एक रैखिक समीकरण है जो कि आप 9th 10th में सॉल्व किए हो, तो उसी टाइप का, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो एक नेक्स्ट अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे चलो देखो अगले टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अभी जो इक्वेशन वाला सॉल्व करोगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दिया है वाई, एक ये वाले देख लो कैसे करेंगे, 2x, ये क्लिक कर लेते हैं, 1 मिनट, ये हो गया आपका, जैसे आपको दे दिया y इक्वल टू 3124, ठीक है। और आपको दिया 2x प्लस में y कितना दिया है 10 माइनस में 3 और 2 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए। देखो कैपिटल x लिखा है, बड़ा x लिखा है, इसका मतलब आपको आव्यूह का वैल्यू बताना है। यहाँ देखो ये कैपिटल x है, तो कुछ नहीं करना है, इस y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई, वाई लिखा था ना, यहाँ पे वाई लिखा है ना, वाई का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3214, बराबर हो जाएगा ये 10 माइनस में 3 2, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे देखो, तो ये सब प्लस में है, यहाँ पे देखो प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो उसके साथ घट जाएगा, तो 10 माइनस में 3 2 माइनस में 3214, ठीक है। ये कितना आएगा घटा करने के बाद, तो देखो एक 1 वाला 3 के साथ घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, फिर 0 को माइनस 2 के साथ घटाएंगे, 0 को 2 के साथ घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 2, फिर माइनस 3 को 1 के साथ घटाएंगे तो माइनस में 4, फिर 2 को माइनस 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 2, ये आएगा 2x का वैल्यू। अब x निकालना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे इसके साथ गुना में है, ये गुना में है ना, यहाँ पे देखो गुना में है, उधर जगह सबको भाग कर जाएगा, सबसे भाग हो जाएगा, 2 से भाग करो सबको, तो -1 होगा, ये माइनस होगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना तक, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, यानी 2 आव्यूह को कैसे गुना करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में इतना तक नहीं रहने देते, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियोज बन जाएगा, ठीक है। और आपको कंटिन्यूअस आपको सारी क्लासेस देखने हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड हो, ठीक है, वीडियो जाए तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी दिया जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए चले जाएगा, ठीक है। तो इतना पे रहने देते हैं, ओके, थैंक यू।